जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। उसका किसी भी पदार्थ में, मिट्टी, पत्थर या स्वर्ण में, ना तो आकर्षण होता है और ना ही विकर्षण होता है, अर्थात ना तो राग होता है और ना द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वो उनको उनके यथोचित स्थान पर ही रखता है। उनकी प्राप्ति या प्राप्ति पर उसे हर्ष शोक नहीं होता, वो सम रहता है। इस संबंध में राजा जनक की ये कथा है। निंदा स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वो निंदा से खिन्न नहीं होता और स्तुति से उसके चित्त में कोई प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार वो निंदा करने वालों से द्वेष नहीं करता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं रहता। निंदा स्तुति से राजी नाराज होना गलत है, कारण कि मनुष्य अपने स्वभाव धारणा के अनुसार ही बोलता है। वो हमारे अनुकूल ही बोले, ऐसा सोचना उसे बाध्य करना है और वो न्याय नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम शुद्ध हो रहे हैं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, और यदि उसमें नाराजी हो गए तो खतरा है उसमें बंध जाएंगे। क्योंकि मान अपमान होने में शरीर की मुख्यता है और गुणातीत स्वरूप में स्थित रहता है। गुणातीत पर इन क्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ता। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई शत्रु या मित्र नहीं होता, पर अन्य उसे शत्रु या मित्र मान सकते हैं। ऐसा पता लगने पर गुणातीत मनुष्य पर कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्रता और शत्रुता की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। वो महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि वो धन संपत्ति संग्रह और भोगों के लिए किसी तरह का नया कर्म आरंभ नहीं करता। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि कृष्ण ने गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय 19वें श्लोक में बता दिया था, पर अर्जुन ने 21वें श्लोक में फिर से गुणातीत होने का उपाय पूछा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई दूसरा उपाय भी जानना चाहते थे। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरा किसी का सहारा ना हो। सांसारिक सहारा तो दूर, ज्ञान योग और कर्म योग आदि योगों का भी सहारा ना हो। भक्ति योग पद का तात्पर्य है केवल कृष्ण का ही सहारा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल कृष्ण का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवन करता है अर्थात कृष्ण का ही भजन करता है, उनकी ही उपासना करता है, उनके ही शरण है और उनके ही अनुकूल चलता है। जो अनन्य भाव से केवल कृष्ण के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता। प्रत्युत कृष्ण की कृपा से स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है।
क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा भागवत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ब्रह्म का ही आश्रय हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। कृष्ण साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से है। ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्त की दृष्टि से भगवान, पर तत्वतः ब्रह्म भगवान का ही एक रूप है।